नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग को दिया है वो लिखेंगे। लिखेंगे दिया है ना। दिया क्या है, हम लोग को दिया हुआ है tan ए। tan ए बराबर 1/√3 है ना। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो ये हम लोग दर्शा लिए, लंब बटे आधार। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक चित्र बनाएंगे हम लोग, है ना। स्केल की मदद से एक हम लोग चित्र बनाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का एक चित्र, है ना। ये हम लोग बना लिए एक चित्र, जिसका बी कोण क्या कहता है, समकोण है, ये बी है ना। यहाँ ए लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोगों को क्या कहा गया है कि इसमें जो दिया हुआ है हमको tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात लंब का मान कितना है, 1 है, और आधार का मान √3 है। तो हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, है ना, लिखेंगे ए बी बराबर √3 और बी सी बराबर 1, इसीलिए ए सी बराबर, तो ए सी कर्ण निकालने के लिए हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं, होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात बी सी का स्क्वायर प्लस ये ए बी का स्क्वायर रूट में, है ना। तो ये आ जाएंगे, बी सी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये ए बी का मान √3, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपको, 1 का स्क्वायर 1 में बदलेगा, और √3 का √3 ये 3 में बदल जाएंगे, है ना, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ए सी बराबर 3 1 4, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, सीएम। अब 2 सीएम आ गया आप लोग कौन सी का मान, कर्ण का। तब हम लोग को जो सवाल में कहता है उसके अनुसार करेंगे। 1 नंबर में प्रश्न में कहा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान। चलिए, तो बच्चों, हम लोग को ये जो मान दिया है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 1 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 2, क्योंकि कर्ण हम लोग 2 निकाले हैं, गुना कॉस सी, आधार बटे कर्ण, सी के अनुसार ये लंब है तो ये आधार है, और कर्ण का मान यही, ये भी 1/2, प्लस इधर भी कॉस ए, कॉस ए के अनुसार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार का मान ये होगा कॉस के अनुसार, √3/2, गुना उसके अनुसार फिर साइन सी, साइन थीटा बराबर यहाँ से लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी के अनुसार तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये लंब है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है, तो लिखेंगे √3/2। चलिए, तो इसको गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो बटे में 1, ये 2 दूनी 4, प्लस इधर भी करेंगे √3 गुना √3 का वर्गमूल, √3 9, 9 का वर्गमूल 3 बटे ये 4, इसको करते जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपको 4, ये 3 सॉरी 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 3, 1 प्लस 3 के रूप में। तो क्या हो गया, ये 4/4 कट के एक आंसर। उसी तरह से इसका 2 नंबर प्रश्न में हम लोग को जो दिया उसको देखेंगे। कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो बच्चों, कॉस ए का मान हम लोग देखे हैं, कॉस ए का मान क्या होता है, √3/2, तो लिखेंगे √3/2। कॉस सी का मान यहाँ देखिए, कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, और साइन सी का मान यहाँ पे √3/2, है ना। अब गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे आपको, ये आ जाएंगे √3/4,
4, तो 0 दूनी 4 होता है, माइनस ये भी √3/4। तो इसका लघुत्तम क्या हो गया आप लोगों को? इसका लघुत्तम क्या हो जाता है आपको बच्चों? 4 होता है ना। ये हो गया 4, तो ये √3 और माइनस ये √3, क्या हो गया ये? 0/4 कट के 0, ये इसके आंसर हो गए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे बच्चों। 10 में भी कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, तो पी क्यू 5 cm, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग पहले उससे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे हम लोग को जो कहता है ना, यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं जैसे। तो हम लोग एक चित्र बना रहे हैं बच्चों, ये हो गया आपके एक चित्र। अब इस चित्र में हम लोग को जो कहता है फिर उसके अनुसार चलेंगे। इसमें कहा गया है हम लोग को क्यू कोण, ये जो है क्यू है आपका, है ना, क्यू ये समकोण है। और तो यहाँ हम लोग पी, यहाँ आर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसमें हम लोग को कहता है पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25। तो हम लोग को कहता है कि पी क्यू मेरा ये है, ये 5 cm दिया है, और पी आर प्लस क्यू आर तो वो बाद में दिया है, तो हम लोग को निकालना बाद में है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का ज्ञात करते हैं, है ना, किसी एक चीज का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों, देखिए बच्चों, इसका मान हम लोग को 5 दिया हुआ है, इसका मान 5 है ना। तो हम लोग देखिए, हम लोग पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ए, सॉरी पी क्यू आर ने, त्रिभुज पी क्यू आर में तो हम लोग को क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 cm, है ना। तो बच्चों हम लोग इसका मान ज्ञात करें चाहे इसका, तो इसका मान हम लोग को नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? पी आर, है ना, पी आर। और हम लोग को दिया क्या है? दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में हम लोग को 25 दिया है ना। तो किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों हम लोग, किसी एक का, चाहे पी आर का ज्ञात करें। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग को? पी आर बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस ये, 25 में से ये क्यू आर घट जाएगा, क्यू आर को घटा लेंगे, यही ना होगा, ये हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है पी आर बराबर क्या हो गया? 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है पहले, क्यू आर का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू आर क्या है इस त्रिभुज में? क्यू आर ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लिखेंगे इसीलिए, है ना, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर स्क्वायर प्लस, या तो ऐसे कर सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर, सॉरी क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ये भी हो सकता है। ये थोड़ा अच्छा से लिख देते बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्यू आर का मान हम लोग को पता नहीं है, क्यू आर का मान नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर की जगह क्यू आर स्क्वायर। और पी आर का मान हम लोग देखते हैं कितना है, 25 माइनस क्यू आर, है ना, यही दिया आप लोगों को। तो ये लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू का मान आप लोग कितना दिया? पी क्यू का मान दिया आपको 5, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 25 पंचे 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस, सॉरी, हाँ प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अब प्लस ये 25, है ना। तो अब देखिए बच्चों है क्या, इधर भी क्यू आर है, इधर भी, ये दोनों को कैंसिल कर दिए, तो हम लोग को क्या बचा? इसको इधर ले आते हैं, तो बचा है हम लोग को पहले 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस 25 बराबर में कुछ नहीं तो जीरो ले लेते हैं, आसान होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों,
तो ये 25 और 625 को हम लोग क्या करते हैं, घटा जोड़ देते हैं। तो 625 और 25 को जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। ये घटेगा बच्चों, माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस होना चाहिए था बच्चों। तो ये घट जाएंगे आपको। तो घटेंगे तो क्या होगा, 600 में से 25 घटाएंगे तो 600, है ना। अब बराबर में इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर, है ना। इसीलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 600/50, है ना। ये काटेंगे, ये 12 CM आ जाएगा आपको। इसका मतलब है क्यू आर, इसका मान आ गया आपको 12 CM। और हम लोग को पी आर का भी मान ज्ञात करना है। तो पी आर बराबर क्या लिखे हैं, 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो पी आर बराबर क्या हो गया आपको, 25 में से हम लोग क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे, ये आ गए 13 CM। तो आपको पी आर का मान 13 CM, है ना, 13 CM आ गया। क्यू आर का मान 12 CM, और यहाँ पे पी क्यू का मान हम लोग को है। अब हम लोग को जो कहता था उसके अनुसार चलेंगे। इसमें कहता है हम लोग को, इसीलिए साइन पी बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का मान आप लोग को पता होना चाहिए। क्यू आर का मान हम लोग कितना निकाले बच्चों, 12 लिखे हैं, 12। और पी आर का मान हम लोग को कितना आया, 13, है ना। उसी प्रकार साइन, उसके बाद कॉस पी, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार क्या है, ये पी क्यू है, लिखेंगे पी क्यू बटे ये पी आर, पी आर। तो ये क्या आ जाएंगे आपको, है ना, ये 5 बटे 13 और 10 पी, 10 पी, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, क्यू आर, और आधार का मान है पी क्यू, है ना। तो ये हो गया, क्यू आर का मान आपको कितना है, तो क्यू आर का मान हम लोग को 12, है ना। और पी क्यू का मान आपको 5। ये आपके सभी आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।